नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। विशेष समाचार, शरारती अभियान का अंत। 2002 के गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष जांच दल की ओर से मिली क्लीन चिट को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वह यही बता रही है कि किस तरह उन्हें लांछित करने का एक शरारत भरा अभियान छेड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस शरारती अभियान को रेखांकित भी किया कि ऐसा लगता है कि विशेष जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी किसी और के इशारे पर काम कर रही थी। ये एक यथार्थ भी है। नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के लिए जिम्मेदार बताने के लिए छंद सेक्युलर लिबरल तत्वों के साथ संदिग्ध किस्म के मानवाधिकारवादियों की एक पूरी टोली सक्रिय थी। इसका साथ कुछ नौकरशाह और नेता भी दे रहे थे। यह महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि जाकिया जाफरी की याचिका में कई झूठी बातें भी दर्ज की गई हैं। अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को ट्रेन में जिंदा जलाने वाले गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़के दंगों का राज्य प्रशासन के षड्यंत्र का हिस्सा बनाने के लिए किस हद तक झूठ का सहारा लिया गया, इससे समझा जा सकता है कि कुछ अधिकारियों ने यह फर्जी दावा किया कि वे मुख्यमंत्री की उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें कथित तौर पर दंगों की साजिश रची गई। विशेष जांच दल ने प्रमाणों के साथ यह सिद्ध किया कि इन अधिकारियों का यह दावा कोरा झूठा था। इसी तरह का एक झूठ यह भी था कि बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दंगों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर इस झूठ की भी पोल खोली कि पुलिस की कमी के बावजूद मुख्यमंत्री ने दंगों को रोकने की पूरी कोशिश की और बिना समय गंवाए केंद्रीय सुरक्षा बलों एवं सेना को बुलाने के साथ ही शांति बनाए रखने के लिए भी कई बार अपील की गई। ये सारे तथ्य उस विशेष जांच दल की रिपोर्ट का हिस्सा है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था और जिसके कामकाज की निगरानी भी वही कर रहा था। उसके बाद भी कुछ लोग इस जांच दल की रिपोर्ट को चुनौती देते रहे। यह काम सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था। इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी होती है कि निहित स्वार्थों के चलते इस मामले को वर्षों तक जिंदा रखा गया। उसने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह कार्रवाई इसलिए आवश्यक है कि कुछ लोगों ने कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को अपना धंधा बना लिया है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।